आप देख रहे हैं AS News 24/7 सच का संकल्प। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर अमेठी में प्रबुद्धजन एवं मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित। रिंकी सिंह की रिपोर्ट। अमेठी केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समेकित जनकल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के तहत जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर गौरीगंज में प्रबुद्धजन संवाद एवं मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार एवं जनपद प्रभारी मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। प्रभारी मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रबुद्धजनों के विचार सुने तथा उनके सुझावों का स्वागत करते हुए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। मीडिया से संवाद करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ सरकार ने समाज के हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आज भारत वैश्विक मंच पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है तथा रक्षा, कृषि, चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी, जिलाधिकारी संजय चौहान एवं भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने भी संबोधित किया। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज, मुंशीगंज की छात्राओं ने भी केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार द्विवेदी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी पन्नालाल, PDDRDA ऐश्वर्य यादव, जिला विकास अधिकारी वीर भानु सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, छात्र छात्राएं, प्रबुद्धजन एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रही। पत्रकार वार्ता आज होनी है, आप लोग के साथ जाना है, सामने का प्रबुद्धजनों से वार्तालाप भी हो जाए और आप सभी लोग के वार्तालाप को सुनकर बहुत अच्छा अनुभव हुआ। कारण जैसा भी अजय जी ने कहा कि आप बुराइयों को नहीं सुने, तो हमारा भी ये मानना है निंदा नहीं के लिए बात किया हमने को देखा है, तो हम भी समझते हैं कि कोई कभी आलोचना करता है तो बहुत अच्छा होता है, इससे हमें अपनी कमियों को पता चलता है। हमारा अपना व्यक्तिगत भी मानना है कि कभी भी अगर किसी ने मेरी आलोचना की है तो हमने उसको सुधारने का कार्य किया है और कभी भी उसका बुरा नहीं माना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये व्यक्ति हमें आगे बढ़ाने में और सहायक होगा। तो हम समझते हैं जब आगे बढ़ना है तो प्रशंसा में न जाकर बुराइयों में जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। नए अनुभव होते हैं, आत्मसात होते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री के लिए कहेंगे सबसे अच्छा उदाहरण रहा कि हम लोग वैक्सीन मित्र बने और कोरोना जैसी महामारी जब हमारे देश में आई तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी सूझ से कैसे हम लोगों को बचाने का काम किया और साथ ही साथ
लेकर एक वैक्सीन मित्र बनकर तैयार हुए। ये एक सराहनीय प्रयास था। पहले तो भारत में ये कहा जाता था, वहाँ के विदेश के लोग आते थे और किसी लेबर का या किसी चप्पल खाने वाले का या किसी मोची का फोटो ले जाते थे और ले जाकर दिखाते थे, देखो ये कहते हैं कि हम सोने की चिड़िया है हमारा भारत, लेकिन ये भारत तो बहुत गरीब है, वहाँ तो बहुत गरीबी है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को युवा भारत बनाया, क्योंकि विदेशों में इतने है ही नहीं लोग। सबसे ज्यादा युवा है कोई तो हमारे भारत में है। एक नई तकनीक करके कम संसाधन होते हुए भी आगे बढ़ने का ये कोई प्रयास करते हैं, वो हमारे भारतवासी हैं। और उनका जो आचार विचार और संस्कार बढ़ाने की बात करें और इंसानियत और मानवता की बात करें तो मोदी जी ने जो एक हम समझते मार्गदर्शन दिया है वो सराहनीय है। चाहे ताली बजाकर दिया हो, उनकी बात तो सब मानते हैं, लेकिन शब्दों के तोड़ मोड़ को ना जाइए। जब हम बुराई करने चले तो कहाँ, जब हम अच्छाई गिनाए किसी सामर्थ्य लोग किसका कहना मानते हैं, लोग परिवार के लोग भी कहना नहीं मानते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप पेट्रोल की दिक्कत है, आप लोग संसाधन कम कर दें, तो कोई ऑटो में जाना, कोई साइकिल में जाना, मान तो रहा कहीं न कहीं मान तो रहा, उनकी बात को मानना, अपनी बात को मनवाना बहुत बड़ी बात है। जब उन्होंने कहा कि आप सभी लोग वैश्विक पहचान बनाने में भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। चाहे उदाहरण यूक्रेन का ले लें, हमारे बच्चे जब फंस गए थे तो भारत का झंडा दिखाकर भारत वापस आ गए, और साथ में उसमें एक पाकिस्तान का भी बच्चा था जो भारत का झंडा लेकर यहाँ पर आ गया। ये भारत का गौरव है, भारत का गौरव बढ़ा है, ये गौरव सराहनीय है और हमें जितनी भी तारीफ करें कम है। कंधे से कंधा मिलाकर हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने नोट पूर्ण किए हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखी और उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान बना दी है। साथ ही साथ यहाँ हम शुरू करते हैं कि हमारे जिलाध्यक्ष जी अमेठी में हमारा आगमन हुआ, आप लोगों से पहली बार वार्तालाप हो रही है। हमारे जिलाध्यक्ष सुदाम शुक्ला जी बैठे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी बैठे हैं, और यहाँ भी जिलाधिकारी श्री संजय चौहान जी जिन्होंने भी कागज में सागर भरा है। हम सबसे कम शब्दों में अपने वक्तव्य रखा है, तो अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आप अमेठी को नई दिशा देंगे, ऐसा सारे लोग आपसे इच्छा और आकांक्षा रखते हैं। और हमारी तरफ से यही इच्छा है कि अमेठी को आप और आगे लेकर जाएं, क्योंकि हम लोग जब पहले यहाँ नहीं आए थे, अपनी बात बता रहे हैं, तो हमने सुना था कि रायबरेली और अमेठी बहुत अच्छा है, बहुत है, यानी क्या क्या है। लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि रायबरेली का भी प्रभारी मुझे बनाया गया कुछ दिन के लिए, और अमेठी का भी बना दिया गया। साथ अभी औरैया भी लेकर आए हैं, प्रभारी बनाएंगे। 3 दिनों में तो मुझे अवकाश करनी भी रहे हैं, तो हम ये जरूर कहेंगे कि जो देखा था, सुना था, ऐसा पाया नहीं। ये 14 के बाद भी जो विकास की गति हुई, अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने रखी सारी व्यवहार आपके समक्ष रखे। हम समझते हैं उससे पहले अमेठी ऐसा नहीं था, क्योंकि दीदी के इलेक्शन में हम लोग आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए और देखने के लिए कि सब हमारी अमेठी कैसी है, क्योंकि एक इच्छा होती है ना कानपुर वालों की, लेकिन अभी अमेठी की कैसे है, बड़ा नाम सुन रहे हैं, इतने सालों से अमेठी का विकास हो जाना चाहिए, लेकिन ना मानवता का विकास हो पाया, ना संस्कारों का विचार हो पाया, और ना ही हमारा कायाकल्प हो पाया। और अब इन सालों में जो 12 वर्ष हुए हैं, इसमें जो कायाकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसमें बिना किसी भेदभाव के, चाहे अमेठी हो, चाहे कानपुर हो, चाहे कानपुर देहात हो, चाहे औरैया हो, चाहे जनपद के 75 जनपद हो, पूरे जिले हो, हर जगह का विकास समान रूप से किया गया है, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। और हम ये कहेंगे कि हम लोग लमसम 55-60 जिलों में तो अपने जा ही चुके हैं, कुछ जिले बाकी रह गए हैं जहाँ भ्रमण अभी केस है, नहीं जा पाए क्योंकि काम
या ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल डीजल के सहारे होता है, तो सारी चीज़ें घरेलू उपयोग की महंगी हो जा रही हैं। इसको कैसे हैंडल करेगी लेकिन सरकार? देखिए, इसमें हम ये कहेंगे कि सरकार या प्रधानमंत्री की तरफ से ही निर्देश था कि हम लोग कम से कम उपयोग करके अपने देश को इज्जत करें, क्योंकि कहीं शॉर्टेज नहीं होने वाली है। पूरा उसको पूरा है उपभोग, और उन्होंने कहा हर आपदा से हम लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। हम हर आपदा में संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, कहीं ऐसी मुश्किल आने वाली नहीं है। तो आने वाला जो समय है उसमें उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देकर हम महंगाई को कम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी खेती करके उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उद्यमिता को बढ़ावा देकर हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा महिलाएं भी समूह के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाएं, और सभी लोग मिलकर जब प्रयास करेंगे तो हम समझते हैं महंगाई दूर हो जाए। धन्यवाद।